सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये पीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। 2002 का है ना? हाँ, 2002 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज्ड अप टू अ पोटेंशियल V वोल्ट। यानी कैपेसिटर है, उसको पोटेंशियल V वोल्ट से तक चार्ज कर दिया गया। मतलब एक बैटरी लगा दी थी V वोल्ट की और उसने उसको चार्ज कर दिया। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू ए पैरेलल टू द अनचार्ज कैपेसिटर। इसके बाद उसको क्या किया आपने, एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, यानी बैटरी को हटा दिया होगा। नहीं तो बैटरी खुद कहेगी कि हम इसको पोटेंशियल वही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि बैटरी को हमने हटा दिया नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी। तो हर कैपेसिटर के बीच में फाइनल कैपेसिटेंस आपको निकालना है। जरा समझिएगा। अब आप कहेंगे इसमें ये तो दिया नहीं गया कि बैटरी को हटा दिया, कैसे आपने समझ लिया भाई बैटरी को हटा दिया? जरा समझिएगा। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे ऐसे बैटरी से जोड़ दिया है ना। इसका कैपेसिटेंस कितना था? C1। इसका कैपेसिटेंस C1 था और इस बैटरी V1, इसकी पोटेंशियल V था, जिसने V पोटेंशियल इसको चार्ज कर दिया। जरा राइटिंग गंदी हमारी है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ज का मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और ये प्लेट निगेटिव हो गई। तो कितना चार्ज किया? तो हमने कहा Q1 चार्ज कर दिया। तो Q1 बराबर C1V। ठीक, इतना ये चार्ज हो गया। अब कहते हैं कि इस कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया। अब जरा समझिएगा, अगर आपने इस बैटरी को ना हटाया होता और ऐसे आप जोड़ देते हैं ना, तो देखिए बैटरी के साथ दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर बैटरी जुड़ी होती तो भैया ये वही पोटेंशियल यहाँ भी डेवलप कर देती, चार्ज कम ज़्यादा हो जाता, पोटेंशियल वही डेवलप करती। तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि हमने बैटरी को हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, अगर बैटरी पैरेलल में जुड़ी होती है तो पैरेलल में पोटेंशियल जो एक कैपेसिटर का होगा वही अन्य कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच में भी डेवलप होगा। ये अंडरस्टूड है ना? तो हमने इसको हटा दिया है और अब इसको हमने, इसने क्या किया, इसने भाई चार्ज भेजना शुरू कर दिया। बोले और भेजो यार, और भेजो यार। अरे कह रहा कौन और भेजे, हमारे पास Q1 ही चार्ज तो है, थोड़ा बहुत तुम ले लो, पूरा टिफिन हम खाली कर देंगे। कब तक भेजेगा? जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसने इसको भी कुछ चार्ज भेज दिया और अब दोनों का पोटेंशियल हो गया V डैश। Q1 चार्ज था इसके पास, चार्ज Q1 ही है। बैटरी ने इसको 50 रोटी दी थी तो रोटी 50 ही है। उसने 10 यहाँ भेज दी, 40 इसके बाद बचा, जो भी बचा, लेकिन रहेंगी 50 ही रोटी। चार्ज Q1 ही रहेगा। ठीक है, अब तो इसने शिफ्ट कर दिया इस पर थोड़ा सा चार्ज। इसका पोटेंशियल, इसका कैपेसिटर C2 है और पोटेंशियल V डैश है, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? C2V डैश। और इस पे चार्ज कितना हो गया? C1V डैश। और टोटल चार्ज कितना हो गया? C1V डैश प्लस C2V डैश। C2V डैश प्लस C1V डैश। ये किसके इक्वल होगा? जो पहले आपने चार्ज दिया था उसी इक्वल तो होगा। बस यही आपसे कह रहा था। V डैश कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V। तो यहाँ से V डैश की वैल्यू C1V अपान C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, इसका जो पार्ट है थोड़ा गंदा, उसमें प्रिंट बढ़िया नहीं था, ये B पार्ट इसका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी अगर आपने वीडियो सभी देख करके यहाँ पहुँचे होंगे तो वो देखे होंगे आपने, वो ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी थे। वहाँ एनर्जी में चेंज आपसे पूछा था कि पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में कितना चेंज हुआ, कितने परसेंटेज चेंज हुआ, ऐसा कुछ थी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2002 पीएमटी में था। इसके बाद नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।